हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कॉन्टूर इंटीग्रेशन को के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना, कूसी-गोरसेट थ्योरम, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस है। आगे और भी कूसी इंटीग्रल फार्मूला वगैरह करेंगे जहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन जो है नेट गेट या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, और इवन आपके होम एग्जाम्स में भी बनेंगे। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एनईपी बीएससी 6 सेमेस्टर में हैं उनकी भी मैं बात बोलूँ, मास्टर डिग्री में अगर आपका कोर्स है होम एग्जाम में उसकी बात बोलूँ, तो न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। और इस पे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बने, नेट के रिसेंट ईयर्स में बने। कूसी-गोडसेट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, उस पे भी आएंगे, बट पहले कॉन्टूर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो कूसी-गोडसेट थ्योरम बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट समझिए, ठीक है ना। ये बोलता क्या है ना, एक कॉन्टूर लीजिए, ठीक है ना, एक कॉन्टूर लीजिए इस तरह से। अगर बहुत अच्छे से नहीं बना तो कॉन्टूर क्या होता है, क्या था कॉन्टूर की, इस मतलब पीस वाइज स्मूथ जो आर्क्स होंगी या कर्व्स होंगी उनको इंड टू इंड जोड़ दीजिए। तो अब कॉन्टूर की बात करता है तो मैं मान के चलता हूं, चलो वो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट मैं कॉन्टूर को कुछ ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब अगर ये कॉन्टूर है एक, ठीक है ना, और इसका ओरिएंटेशन मैं मान के चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ये कॉन्टूर सी है, ठीक। तो बोल क्या रहा है, इसका स्टेटमेंट समझिएगा। कूसी-गोडसेट थ्योरम का एक फंक्शन लेना है एफजेड ना, ये एक फंक्शन है एफजेड, जो कि ये जो कॉन्टूर है ना, तो कॉन्टूर तो obvious सी बात है ना, ऐसे लाइन सिगमेंट्स होगा या कर्व आता है, सिंपली अगर मैं बोलूं तो एक कर्व होता है, तो कर्व है। तो यहां पे जो कॉन्टूर लेना है उसको सिंपल क्लोज कॉन्टूर लेना है। फिर से मैं बोलूंगा, जो कॉन्टूर है वो सिंपल क्लोज कॉन्टूर है, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके वापस घूम के वहीं पहुंच जाएगा। तो देखिए ये सिंपल क्लोज कॉन्टूर है। तो एक सिंपल क्लोज कॉन्टूर अगर आपने लिया, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, ये तो कर्व है ना, लेकिन स्टेटमेंट क्या है ये समझिएगा। तो एफजेड जो फंक्शन लिया आपने, इस कॉन्टूर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, कॉन्टूर के अंदर, मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूं, कॉन्टूर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे, और कॉन्टूर की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये बाउंड्री, तो बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे और कॉन्टूर के अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक होना है। तो क्या हुआ, ये जो एफजेड है, इस सिंपल क्लोज कॉन्टूर जो मैंने लिया, इसके अंदर हर पॉइंट और इसके बाउंड्री के हर पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे दिस फंक्शन इज एनालिटिक। और मैंने आपको बोला क्या था कि जब भी एनालिटिक दिमाग में आए ना, तो दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। सिंपली वो बार बार एनालिटिक बोलते हैं तो आप लिंक नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट को। तो एनालिटिक के डिफिनीशन से जाइए, तो वो अल्टीमेट लिंक क्या करता था, डिफरेंशिएबिलिटी का। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बुक का वो यही है बुक्स में, कि ये जो फंक्शन एफजेड है इस सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी के अंदर और बाउंड्री पे हर एक पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो उस केस में ये बोलता क्या है कि इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर दिस कॉन्टूर सी इज जीरो। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना, कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूसी-गोडसेट थ्योरम। मैं बता पाया? तो अब अगर समझ में आ गया तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, एक्चुअली इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे एक दो एग्जांपल करवा देता हूं ताकि ये आपको आसानी से हो जाए। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे, अगर होम एग्जाम की बात बोलूं तो वेरी शॉर्ट आंसर या एमसीक्यूज में बनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं कंपिटिटिव लेवल पे, जैसे नीट में भी आया था मैं बोला, तो वो कूसी-गोडसेट थ्योरम का एक्सटेंशन है डोमेन्स पे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। तो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पे क्वेश्चन बना था। एनीवेज वो बाद में आऊंगा, पहले यहां पे इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। मैं क्या बोलता हूं, let fz
be a function which is analytic इनसाइड ना, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं, एनालिटिक एट ईच पॉइंट पहले लिखना चाहिए था, एनालिटिक एट ईच पॉइंट इनसाइड एंड ऑन, इनसाइड एंड ऑन मतलब बाउंड्री पे, इनसाइड एंड ऑन a simple closed contour C, then contour integration of fz, ठीक है, over this contour C must be 0। ये है इसका स्टेटमेंट फ्रेंड्स। ठीक, सिंपली जो मैंने बोला, लैंग्वेज जो लिखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लेट एफजेड बी अ फंक्शन व्हिच इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी, देन कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस कॉन्टूर मस्ट बी 0। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट जो मैंने आपको यहां ग्राफिकली भी बताया। अब एग्जांपल, ठीक है ना, अब एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं, 2 एग्जाम्पल लूंगा। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, इवैल्यूएट, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इवैल्यूएट दिस कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड को मैंने लिया जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 3, ठीक है ना, एंड सी, ये मेरा जो कॉन्टूर है वो कॉन्टूर है एक सर्कल मैंने लिया मॉड जेड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, यहां पे क्या इशू होगा समझिएगा। पहले कॉन्टूर बना लीजिए। कॉन्टूर मेरा क्या है यहां पे, ये देखिए, एक सर्कल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। ये जो कॉन्टूर है मॉड जेड इजकल टू 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को। जैसे देखिए अगर ऐसे लिखते हैं ना, जेड माइनस Z0 मॉड दिस इज इक्वल टू आर, इसको ऐसे जनरल, तो ये Z0 उस सर्कल का सेंटर होता है, आर रेडियस होती है। पोलर फॉर्म में भी मैंने बताया था, Z इजकल टू Z0 प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा। ये दोनों तरीके, ये जो सर्कल है उसको इस तरीके से भी लिखते हैं, तो यहां से आदत डाल लीजिए, चाहे ये लिखे या ये लिखे, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर Z0 और रेडियस आर है। तो यहां पे देखें, सेंटर मेरा 0 है, रेडियस 1 है, तो ये जो यहाँ पे जो कॉन्टूर है वो एक सर्कल है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ठीक ठाक बन जाए, चलिए ठीक ठाक बन गया। ये मेरा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। अब ये पॉइंट की अगर मैं बात बोलूँ तो ये 1,0 हो जाएगा, इसकी बात करें तो 0,1 हो जाएगा, इसकी बात करें तो -1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट्स ड्रॉ करते चलिए, 0,-1 हो गया, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक, अब आते हैं, जब भी ऐसे कॉन्टूर इंटीग्रेशन अब आएगा, आपको सबसे पहले कोशिश करिएगा कि क्या कूसी-गोर्सट थ्योरम लगा सकता हूं, कभी भी आए। अगर नहीं लगा सकते तो जो हमने पीछे की वीडियोस में कॉन्टूर इंटीग्रेशन निकालने का तरीका था उस पे जाएंगे। अब यहां पे जो एफजेड है वो मेरा ये है, तो अब चलिए मैं सोल्यूशन पे आता हूं। हियर एफजेड दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 3।
कुशी-गोडसेक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि ये जो फंक्शन है ना, इस कॉन्टूर के अंदर, अब अंदर देखिए मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो इसके अंदर और इसकी जो बाउंड्री है ना, इस पे भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है ना, एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक मतलब मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएबल, सिंपली समझिएगा डिफरेंशिएबल। अब ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आपने किया था, ये एफजेड जो है, थोड़ा सा इसको मैं आपको और क्लेरिफाई करता हूं। एफजेड जो मेरा है, ये जेड स्क्वायर है और ये z-3 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब भी एनालिटिक चेक करना हो ना कि इसको क्या बोलते हैं, रेशनल पोलिनोमियल टाइप का ये फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसको मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है, जिसको मैं pz लिखता हूं और इसको मैं क्या लिखता हूं, qz लिखता हूं, नीचे वाले को। तो जब भी रेशनल पोलिनोमियल फंक्शन हो ना, तो जानते हैं आप पढ़ के आए हैं, मैंने बिल्कुल बाकायदे बताया था कि पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं ना, वो इंटायर फंक्शन होते हैं, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल। एनालिटिक में बोलूं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इंडिविजुअली अगर रेशनल पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन आए, इन फ्यूचर भी आपको ऐसे ही चेक करना है इस एफजेड का एनालिटिक है या नहीं, सच दैट एफजेड है क्या, रेशनल पोलिनोमियल, पीजेड बाई क्यूजेड टाइप का है। तो इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन भी पोलिनोमियल है पीजेड, और डिनोमिनेटर वाला भी फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल। तो ये दोनों फंक्शन इंडिविजुअली इसको मैं बोलूं, इसको अलग अलग से, ये इंटायर फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में होंगे तो ये तो भाई सर्कल है ना, छोटा सा पोर्शन है, उसका बच्चा है भाई, तो यहाँ पे तो होगा ही इसके अंदर बाउंड्री पे। तो इंडिविजुअली ये दोनों फंक्शंस अंदर और इस कॉन्टूर के बाउंड्री पे एनालिटिक है, लेकिन 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 याद रखिए, यहां पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, यहां पे इन दोनों के कोसेंट की बात कर रहा है, रेशनल मतलब कोसेंट। तो इसको कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको जब चेक करना है ना कि ये एनालिटिक है या नहीं, ये ओवरऑल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एफजेड, तो बस आप ये चेक कर लीजिए ना कि किस पॉइंट पे ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो हो रहा है। तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो कहां पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, पोलिनोमियल है तो z=3, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 0i। तो ये इस पॉइंट पे नीचे वाला फंक्शन जो है ना, डिनोमिनेटर वाला, वो जीरो हो रहा है, और जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, बस याद रखिए उसी पॉइंट पे ये ओरिजिनल फंक्शन एफजेड जो है ना, वो एनालिटिक नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस ये तरीका मैंने आपको बताया, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए। तो जब भी रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करें, डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन नीचे है ना, वो किन किन पॉइंट्स पे जीरो है, उन्हीं पॉइंट्स पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे ये एक्चुअल फंक्शन एफजेड एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट मेरा क्या है, z=3, और 3 मेरा कहां पे आएगा, अगर ये 1 लिया, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, ये मेरा पॉइंट यहां पे है जिसपे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक। अब कुशी-गोडसेक थ्योरम लगाना है, तो ये जो पॉइंट है इस कॉन्टूर के अंदर और बाउंड्री पे तो आ नहीं रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है ना, और ये फंक्शन, ये जो एक्चुअल कॉन्टूर है, इसके अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक है और बाउंड्री पे भी एनालिटिक है। कुशी-गोडसेक थ्योरम लग गया और उसके हिसाब से ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अगर यहीं पे ये सर्कल आपको ये दे देता फ्रेंड्स, ये mod z=4, तब ये सर्कल का रेडियस 4 होता ऐसे, और उस केस में ये 0.3 अंदर आ जाता, या mod z=3 भी दे देता, तब भी ये पॉइंट इसके बाउंड्री पे आता। ये वाला केस लेके चलिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इस केस में ये पॉइंट अंदर आ जाता जिसपे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, कुशी-गोडसेक थ्योरम फेल मार जाती, और जब फेल मार जाएगी तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना, तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। और वहीं पे आता है कुशी-गोडसेक थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन या मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए। तो जब मैं मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन कर लूंगा, आपकी ये ड्यूटी है, यही सेम एग्जाम्पल उठाइएगा और ये आप कॉन्टूर लीजिएगा
और उसको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मे बी मैं एक क्वेश्चन न लूँ, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लूँ, भूल जाऊं, तो आपको आपकी ड्यूटी है कि तब उस केस में ये कॉन्टूर लेके आप मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन वाले केस में आप इवेलुएट करेंगे। ठीक है, एनीवेज इसका तो आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए अब लैंग्वेज क्या होगा यहां पर लिखते हैं। सिंस fj जो मेरा फंक्शन है इज एनालिटिक at each point inside and on the contour क्या था, mod z इक्वल टू 1 दिया है ना, हाँ mod z इक्वल टू 1। सो बाई Cauchy-Gorset थ्योरम, ये जो मेरा कॉन्टूर इंटीग्रेशन है दिस विल बी 0। सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, ये Cauchy-Gorset थ्योरम से ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जहां से चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाए। एग्जांपल 2, मैं इस पे यही पे इसको फिनिश करूंगा ताकि आपका कहीं से कोई कंफ्यूजन न रह जाए। पॉलिनोमियल ले लिया, एक और फंक्शन ले लेता हूं, सेम मैं ले लेता हूं। इवैल्यूएट कॉन्टूर इंटीग्रेशन c मतलब fz dz ओवर c वेयर fz को मैंने लिया क्या, z e रेज के पावर माइनस z, ठीक है ना, एंड कॉन्टूर में वही ले रहा हूं, कॉन्टूर इज mod z दिस इज इक्वल टू 1, ताकि मैं कॉन्टूर ग्राफ बार बार खींचना ना पड़े, इसी से हो जाएगा, इसी कॉन्टूर से हो जाए। ठीक है, अगेन देखिए, अगेन ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन आया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या Cauchy-Gorset थ्योरम लगा पाऊंगा। तो चलिए fz जो मेरा है वह है क्या, z e रेज टू द पावर माइनस z, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, z e रेज के पावर माइनस z है तो नीचे आके e रेज टू द पावर z हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब ध्यान दीजिए, सब कुछ मैंने डिटेल में किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बता रहा था तो आप लोगों को लगा होगा कि अरे सर क्या बता रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जस्ट ये चैप्टर जब स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने आपको बताया था ना कि e टू द पावर z जो है कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना, कभी भी 0 नहीं होगा, ये नॉन जीरो होता है फॉर एवरी z बिलोंग्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये फंक्शन इसी रूल से एनालिटिक उन्हीं पॉइंट्स पे नहीं, देखिए बीइंग पॉलिनोमियल दिस इज इंटायर, बीइंग एक्सपोनेंशियल में बताया था दिस इज आल्सो इंटायर, मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल, एनालिटिक मतलब हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो प्रॉब्लम कहां पे होती, जहां पे ये नीचे वाला फंक्शन 0 होता, नीचे वाला फंक्शन तो 0 है नहीं किसी पॉइंट पे। दैट मीन्स क्या हुआ कि ओवरऑल ये जो फंक्शन है कोसेंट, बीइंग कोसेंट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन, याद रखिए मैंने रिजल्ट बताया था, दो एनालिटिक फंक्शन कोई डोमेन लेते हैं, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, ये सब के सब एनालिटिक होते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइडेड नीचे वाला, जब कोसेंट की बात करते हैं तो प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो उस डोमेन में 0 ना हो किसी पॉइंट। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये भी रिजल्ट था, उसी रिजल्ट को यूज करके मैं ये वाला बताया कि किसी भी डोमेन में दो एनालिटिक फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट भी एनालिटिक होता है, प्रोवाइडेड, जब ये कोसेंट की बात है ना, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट तो हमेशा होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। कोसेंट की जब बात करते हैं तो जहां पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो जाता है ना, वहीं पे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से देखिए नीचे वाला फंक्शन तो कहीं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 0 नहीं होता, तो ये इसमें थोड़ी होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगेन वही लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा कि एफजेड जो है एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द ईच पॉइंट, इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस कॉन्टूर। सो बाय Cauchy-Gorset थ्योरम, बाय Cauchy
गोरसेट, शॉर्ट में लिख दिया सीजी, कुसी गोरसेट थ्योरम, ये जो मेरा कॉन्टूर इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड ओवर सी, दिस इज 0। अगेन ये मेरा 0 हो गया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल। आप बोलेंगे कि सर एक आधा और कर दीजिए, मजा आ रहा है। बिल्कुल, मुझे भी मजा आ रहा है बताने में आपको। सो अगेन अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। इवेलुएट दिस कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, जहां पे एफ जेड को मैंने ले लिया, दिस इज 1/z² प्लस 2z प्लस 2। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, z² प्लस 2z प्लस 2, ठीक है। एंड सी को मैं वही कॉन्टूर ले रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सी को यही कॉन्टूर ले। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं, अगेन जो रूल आपने सीखा, क्या रूल सीखा, ये भी रेशनल पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है। कैसे, देखिए एफ जेड दिस इज इक्वल टू 1/z² प्लस 2z प्लस 2। यहां पे ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, pz कांस्टेंट फंक्शन, qz पॉलिनोमियल है, ये रेशनल हो गया। बीइंग पॉलिनोमियल, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन भी इंटायर, और बीइंग पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी इंटायर, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होंगे, तो इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरऑल चूंकि ये दो फंक्शन का कोसेंट है ना एफ जेड, जहां पे ये 0 होगा ना उसी पे प्रॉब्लम होगी। अब इसका 0 निकाल लीजिए, z² प्लस 2z प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर होगा, फैक्टर तो ऐसे नहीं आएगा फ्रेंड्स, नहीं आएगा ना, z नहीं आएगा। चलिए मैं ऐसे कर लेता हूं, सिद्धाचार मेथड लगाएंगे ना, तो z की वैल्यू क्या होगी, सिद्धाचार मेथड ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 मैं लिख लूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो z की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² इज 4 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 मतलब 2, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आ रही है, -2 प्लस माइनस, ये देखिए 8 होता है, 8 तो -8 और ये +4 तो अंडर रूट -4 हो गया अपॉन 2। 4 कॉमन ले लीजिए बाहर, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर लीजिए, तो -2 प्लस माइनस ये आके बाहर 2 हो जाएगा, और अंदर होगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को 2 अंडर रूट -1 लिख सकते हैं ना, ये वाले को, और अंडर रूट -1 आई होता है, ये भी पता है आपको, दिस बाई 2। ये क्या आ जाएगा, -1, देखिए 2 बाहर लेके 2 से डिवाइड कर दिया, -1 प्लस माइनस आई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन दो पॉइंट्स पे 0 हो सकता है, सॉरी ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के जीरोस क्या है, ये है। अब मैं लगता है मुझे ना कि मैं फिर से फ्रेश ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझाने की बात है। जो मेरा कॉन्टूर था उसका सेंटर 0,0 एंड कॉन्टूर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा तो वाकई नहीं बना ना, अच्छा तो वाकई नहीं बना, तो मैं शेप ले लूँ, अरे शेप लेना था ना, सर्कल बनाना पड़ेगा। चलिए मैं सर्कल यहीं से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आ जाओ। गड़बड़ मत होना, ओह छोड़िए, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो सिस्टम हैंग करने लगे। अरे वाह, बहुत अच्छा बन गया हाथ से ही। ये मेरा पॉइंट क्या है, 1,0। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आदत डालिए, सर्कल जब भी ड्रॉ करें, आप पॉइंट्स ड्रॉ करें। ये मेरा पॉइंट्स क्या होगा, 0,1। देखिए मैंने लिखा है, एक मिनट, 0,1, देखिए ये पॉइंट ऊपर भी लिखा था, देखिए 0,1, ये हो जाएगा मेरा -1,0, और ये मेरा हो जाएगा, ये मैं बाउंड ये वाला पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है मेरा 0,-1। अब जरा ये पॉइंट्स जहाँ पे ये 0 हो रहा था वो कहाँ कहाँ पे आएंगे, -1 पहले ऊपर पॉजिटिव साइड लीजिए, प्लस आई, ये देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ,
ऑर्डर्ड पेयर में -1 प्लस साइन लेंगे दिस, इसको ऑर्डर्ड पेयर में आप लिखते हैं -1, 1 और -1 निगेटिव साइन लेंगे -i, उसको लिखते हैं -1, -1। तो ये देखिए -1, 1, -1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट होगा ये वाला -1, 1, जिसको मैं क्या लिख रहा था -1 प्लस i ना, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और -1, -1 तो -1 और -1 तो यहाँ पे कहीं आएगा, ये मेरा पॉइंट -1, -1 और इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ -1 -i। ठीक, तो ये जो दोनों पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन जो है मतलब ओवरऑल एफजेड एनालिटिक नहीं होगा, वो पॉइंट्स ये है और ये दोनों पॉइंट्स इस कॉन्टूर के बाहर है फ्रेंड्स। समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो कॉन्टूर के बाहर चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुसी-गोडसेट थ्योरम क्या बोलता है, इस कॉन्टूर के अंदर हर पॉइंट पे और इसके बाउंड्री पे फंक्शन को एनालिटिक होना है। तो ये फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक हो गया। प्रॉब्लम जो थी वो पॉइंट्स तो सर्कल मतलब जो कॉन्टूर है उसके बाहर है। समझा पाया? लैंग्वेज वही लिख लीजिएगा जो ऊपर, मैंने इसीलिए एक एग्जाम्पल में पूरा लैंग्वेज लिख दिया था। ये लैंग्वेज आप फिर से रिपीट करिएगा कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ गिवन कॉन्टूर। सो बाई कुसी-गोडसेट थ्योरम इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर दिस इज 0। ठीक है, अब बताएं आप 3 मैंने बैक टू बैक एग्जांपल्स ले लिए फ्रेंड्स, तो अब तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ना, कुसी-गोडसेट थ्योरम आपको आप समझ में आ गया होगा। जनरली क्वेश्चन जो पूछते हैं ना वो पॉलिनोमियल को ही लेके पूछते हैं, तो मैंने पॉलिनोमियल पे 2 एग्जांपल लिया, एक एक्सपोनेंशियल ले लिया था यहाँ पे, वो भी ठीक था। अब जो है आप क्या करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको मिल जाए बुक से अच्छे क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लीजिएगा, सेक, tan, ऐसा कुछ सेम कॉन्टूर में, ठीक है ना, ऐसा लीजिएगा और वहां से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्लीज बोलिए। तो यहां पे जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना उतना आपको बेनिफिट होगा। मुझे चूंकि एक्सप्लेन करना है तो मैंने ये क्वेश्चंस करवा दिए, अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है, ठीक है ना, इसको और परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए। मेरा जो बेस्ट एफोर्ट हो सकता था, ठीक है ना, कुसी-गोडसेट थ्योरम को एक्सप्लेन करना, इसका स्टेटमेंट एक्चुअली समझना इंपॉर्टेंट है, उस पर मैंने फोकस किया। एंड देन आई टुक कॉन्जिक्यूटिव 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अदरवाइज डाउट्स तो फ्रेंड्स आपका क्लियर तभी होते हैं इफ यू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन। जितना इस पे क्वेश्चंस मिल जाए उसको सॉल्व करिए। तो अब नेक्स्ट जो होगा मेरा कुसी-गोडसेट थ्योरम, अब हम चलेंगे, देखिए ये कॉन्टूर पे था ना, कुसी-गोडसेट थ्योरम अब हम करेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफिनीशन की जरूरत पड़ेगा, सिंपल कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का। पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूं एक वीडियो लेके, मतलब अगली वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के, सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे कुसी-गोडसेट थ्योरम फॉर सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन या मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। तो उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मेरा एफोर्ट अगर लगा हो आपको कि मैं जेन्युइन एफोर्ट दिया, एप्रिसिएट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। थोड़ी सी ये कस देता है कि रिविया हायर मैथ्स, जो मेरा रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, ये जो चैनल है ये सबसे पुराना चैनल है। इसके साथ मेरा इमोशंस भी बहुत जुड़े हुए हैं क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है। आपका बहुत सपोर्ट मिला स्टार्टिंग में, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कुछ मे बी 2 to 3 years में कॉन्टिन्यूस वीडियोस नहीं बना पाया था मैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मोर देन 70% व्यूअर्स जो है अभी आप सब्सक्राइब नहीं किया। आई डोंट नो, विजिट करते हैं रेगुलर, मैं एमएससी लेवल की वीडियोस बना के रखा हूँ, ठीक है ना, बट आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक। थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट करता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा। ठीक है, मेरा जो ड्यूटी है, मेरा मोटिव है, मैं वो करते रहूँगा, बट आपका अगर सपोर्ट मिले ना
तो थोड़ा सा और मजा आता है, थोड़ा सा एनर्जी और रहती है। एनीवेज, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मेरा जो मोटिव है ना, मास में मैक्सिमम लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, जो कि हायर मैथ्स में बहुत कम है, चाहे मैं यूट्यूब की बात बोलूँ या ऐसे भी, ठीक है ना। तो अगर मैं क्वालिटी कंटेंट देने के लिए अंदर से बिल्कुल सेल्फ डिटरमिन्ड हो, तो थोड़ा सा आपका एप्रिसिएशन इसे बूस्टअप करता है। एनीवेज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे कुशी-कोरसेट थ्योरम फॉर सिंपल एंड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स। तो उसके पहले हम सिंपल और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स का डेफिनेशन सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।